उड़ूंगी। मैं तेरे पर कुतर दूंगी। जरा इसके तेवर तो देखो। तुम्हें पता भी है तुमने कितनी बड़ी गलती की है? हाँ, अब भी चेहरे पर मुस्कान लेकर बैठे हो। तुम्हें जरा भी पछतावा नहीं है ना? बेवकूफ लड़की चली थी एक सक्सेसफुल लॉयर बनने, सारे सपने धरे के धरे रह गए। सिर्फ मैं ही मसला हल कर सकता हूँ, उसे मेरी बात माननी होगी। ऐसा नहीं होगा। मैं देखता हूँ कैसे नहीं होगा। देखा नहीं तुम सा हसी तुम सा जवां, परवाह नहीं जो तू है मेरे साथ। तेरे होने से लगता है ये जहां और खुशनुमा, ना होने से बेरंग सी है शाम। ना जाने क्यों आंखें मेरी देखे तुझे जैसे हो आईना, रह जाए तू मेरे करीब पूरी कहाँ तेरे बिन आशिकी। हाँ, मंजिल तू मेरी और मैं हूँ रास्ता। हाँ, तब से हूँ मैं लापता। हाँ, कर दूँ क्या बयां इस दिल की रास्ता, हाँ, जिसमें तुम लिखे हो। हाँ, बदली नहीं मन मर्जियाँ और तेरी पहले जैसी है ये अदा। समझाने से समझोगे क्या तुम भला, जब देखो है मनमानियाँ। फिर भी तुझे चाहे ये दिल संग मेरे तू जैसे परछाइयाँ, कर जाऊं मैं जो तू कहे पूरी कहाँ तेरे बिन आशिकी। बेबे मंजिल तू मेरी और मैं हूँ रास्ता। हाँ, तब से हूँ मैं लापता। हाँ, कर दूँ क्या बयां इस दिल की रास्ता, हाँ, जिसमें तुम लिखे हो। हाँ, तेरे बिन आशिकी। मैं उड़ूंगी, मैं उड़ूंगी। मैं तेरे पर कुतर दूंगी। मैं आई बड़ी नई उड़ने वाली। तेरी माँ जिंदा है अभी तेरे पर काटने के लिए इंशाल्लाह। घर के किसी काम में हाथ तो बटाना नहीं है। गाने सुन लो इनके। क्यों बेचारी के पीछे पड़ी रहती हो? मुझे बताओ क्या करना, मैं करता हूँ। तुम तो रहने ही दो। फिर से अपने घर को आग नहीं लगवानी, घर को राख नहीं बनाना। मैं उड़ूंगी। इतनी शिद्दत से अपने घर वापस आने का इंतजार कर रही थी मैं, और आते ये लड़की पागल हो गई। अजीब मनफूसियत फैला रखी है इसने। माँ सुनो, ये हाँ? मैंने पूरा खत्म कर दिया। घर में और डब्बा है। तेरा दिमाग तो ठिकाने पर है। पूरा का पूरा डब्बा खा गई तू। इस वक्त चॉकलेट ही ऐसी चीज है जो पूरी दुनिया में अच्छी लग रही है, और मेरा टेडी भी। थोड़ा और चॉकलेट दे दो ना। मैं भी लेकर आता हूँ। नहीं सालिम, रुको, वरना ये आधे घंटे में एक और चॉकलेट का डब्बा खाली कर देगी। मुझे और चॉकलेट चाहिए। चॉकलेट ला कर दो। ला दो सलीम, इसे और खाने दो, पूरी पागल हो जाएगी। या अल्लाह, इसे क्या हो गया है? कोई भूत चुड़ैल का साया तुझ पर आ गया है क्या? इससे तो अच्छा था तो छोटी सी बच्ची रहती। बड़ी होकर देख कैसे दिन दिखा रही है मुझे। मोहब्बत एक ख्वाब है जो उड़ना सिखा देता है। मैं उड़ूंगी। क्या कर रही हो? नील की चीजों की सफाई कर रही हूँ मैं। खुद तो इस ऑफिस से चली गई, लेकिन अपनी चीजें यहीं पर छोड़कर गई। पड़े पड़े धूल जम रही है इन पर। उसने अपनी मर्जी से इस्तीफा दिया है। ऊपर वाला तुम्हें इसके लिए माफ करे। बताओ इनका करना क्या है? मुझे क्या पता, चाहो तो दान कर दो। हेलो।
अब वो बहन जी यहाँ से चली गई है तो मैंने सोचा मैं तुम्हारे और करीब आ जाऊं। एक बात बताओ, तुम कोई चील या लोमड़ी हो? उस बेचारी को गए अभी एक दिन भी नहीं हुआ और तुम यहाँ आकर बैठ गई। जाओ और अपनी जगह पर जाकर बैठो। इसकी कोई जरूरत नहीं है, बस बैठी रहो। बहुत टाइम बाद कोई खूबसूरत लड़की यहाँ बैठी है। ऐसे क्यों देख रही हो? शुक्र करो देख ही रही हूँ, जान से नहीं मारा। मैं भी कितना बेवकूफ हूँ। अच्छा होता इस लड़की को मैंने पहले ही फायर कर दिया होता तो। देखो अब कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी है इसने। देखो ये तो जोक की तरह उससे चिपक गई है। हर वक्त उसके सर पे मंडराती रहती है। अब तो उसके बगल में जाके बैठ गई है। हाय हकी, अगर हमारा बेटा शादी करके इसे घर ले आया तो हम। अरे करना क्या है, दोनों को धक्के मार के घर से निकाल दूंगा मैं। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे ये कोई फिल्म है या कोई सास बहू का टीवी सीरीज है। लेकिन हम करेंगे क्या? करना क्या है, अपने बेटे से कहो नील को मनाकर वापस लाए। ठीक है, आप शांत हो जाओ, मैं उससे बात करती हूँ। तौबा तौबा, माँ, ये सब क्या है? एक नया बदलाव आने वाला है। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। सब ठीक हो जाएगा मेरी बच्ची, तू जल्दी से काम पर वापस चली जाएगी। कौन सा काम? तू एक वकील है मेरी बच्ची। हाँ, लेकिन वो काम तो मैंने छोड़ दिया है माँ। अब मैं टैक्सी ड्राइवर तो नहीं बन सकती। मैं सिंगर बन सकती हूँ, है ना? नहीं, कोशिश करके देखूं। हो रा रा री रा हू हू, हो रा रा री रा होय हो, हो रा रा री रा होय, हो हो हू आहा रे। मैं अच्छा गाती हूँ ना? हू हू रा 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 हू हू। देख, मैं तेरे लिए 2 डब्बे लेकर आया हूँ। तुझे चॉकलेट पसंद है ना? लेकिन आप चॉकलेट क्यों लेकर आए? आपको पता नहीं कि मैं डाइट पर हूँ? बताइए इसके कितने पैसे देने होंगे? रहने दो, पैसे की क्या जरूरत। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मैं पेस्ट्री शॉप खोलूंगी। छोटी छोटी क्यूट क्यूट पेस्ट्रीज बनाऊंगी और उन पर बारबी डॉल लगाकर उनको डेकोरेट किया करूंगी। दुकान में ढेर सारे रंग बिरंगी फूल भी रखूंगी जो बिल्कुल मेरी तरह रंग बिरंगी दिखते होंगे। तेरी दुकान कभी नहीं चलेगी। तूने तो आज तक कभी एक केक नहीं बनाया। मैंने आज तक केक नहीं बनाया। नहीं, ये बात नहीं है। बात ये है कि तू एक वकील है मेरी बच्ची। तुझे याद है ना मेरी बच्ची? तो ठीक है, मैं सिंगर ही बनूंगी। ओ ओ आ, ओ ओ इया, ओ ओ इया, ओ ओ इया, आ या तू। हाय सालिम, इसे जल्दी से किसी अच्छे डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। ये तो अजीबोगरीब काम करने के बारे में सोच रही है। वो अभी सदमे में है, जल्दी ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। ठीक नहीं, पागल हो जाएगी। मैं मिस्टर प्रकांत को फोन लगाती हूँ। नहीं, ऐसा लगेगा जैसे तुम नौकरी की भीख मांग रही हो। तुम इसमें मत पड़ो सालिम। मैं अपनी बेटी को पागल होते हुए नहीं देख सकती हूँ। तुम चुप रहो, सब मुझ पर छोड़ दो। मुझे ही कुछ करना होगा। यार, तुम नील को वापस आने के लिए मना नहीं सकती क्या? वो जैसे जिद पकड़ कर बैठी है, ये अच्छी बात नहीं है। जिद कर रही है? देमिर और आहू ने उसके साथ जो किया, वो बेचारी नौकरी ना छोड़ती तो और क्या करती बोलो? उन दोनों ने उसकी नाक में दम करके रखा हुआ था। मेरे को शायद यही लग रहा होगा कि थोड़े टाइम के बाद नील खुद ही वापस आ जाएगी, है ना? तुम उसे जानते नहीं हो, वो नहीं आने वाली। ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो एक ऐसी जगह पर वापस आए जहाँ उसे तकलीफ मिली हो। सुनो सिसिल, तुम मत जाओ। नील अपना ख्याल खुद रख सकती है। देखो, मैं तो यहीं पर हूँ ना, तुम्हारे साथ। तुम मत जाओ प्लीज। हम दोनों साथ काम करते रहेंगे। पर मैं कैसे नहीं जाऊँ निको? नील मेरी बेस्ट फ्रेंड है और मैं अब उसके बिना काम नहीं कर सकती हूँ। मैं अपनी सहेली का साथ नहीं छोड़ने वाली। वेरी गुड, तुम उसके बिना काम नहीं कर सकते, तो फिर मैं कौन हूँ? हाँ, मेरे बारे में भी सोचो। हाँ, तुम इसे अपने ऊपर क्यों ले रहे हो निको? हमारा रिश्ता अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ है। चलो अब मेरे गले लगो।
देखा तुमने मुआजिज, मिसेस फिगेन के जाते ही पूरे घर में सन्नाटा सा छा गया है। ना ना, अल्लाह का शुक्र है, हमें थोड़ी सुकून की सांस आई है। हाँ वो तो है। हमें नील को वापस बुलाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा और माफी से कुछ ज्यादा करना होगा, नहीं तो वो मानेगी नहीं। लेकिन वो कैसे? मैं देमिर से बात करके देखूंगी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएगी। नहीं, अब बहुत हो गया। अब मुझे दखल अंदाजी करनी होगी। सिर्फ मैं ही मसला हल कर सकता हूँ, उसे मेरी बात माननी होगी। ऐसा नहीं होगा। मैं देखता हूँ कैसे नहीं होगा। नील मेरी बात नहीं टालेगी, वो ऐसा नहीं करेगी। आप बैठ जाइए। अरे और कितना बैठूं मैं? बैठ जाइए, बैठ जाइए। कहा ना बैठ जाइए। मैंने कहा ना मैं नहीं बैठूंगा, तुम जाओ यहाँ से। अरे कहा ना बैठ जाइए हकी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, अगर देमिर ने आपको देख लिया तो वो फिर से पहले जैसा हो जाएगा। अभी तो मेरा बेटा घर वापस लौटा है, मैं नहीं चाहती वो फिर से मुझसे दूर हो जाए। प्लीज आप उसके सामने मत जाइएगा, हम कोई और रास्ता ढूंढेंगे। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, मत कीजिए ऐसा। ये सब तुम्हारी गलती है फिजन। तुम्हें उसे इस्तीफा देने के लिए मजबूर नहीं करना चाहिए था। देखो अब उसकी क्या हालत हो गई है। अब खुश हो तुम? अल्लाह का खौफ खाइए सालिम, मैंने उसे सिर्फ इस्तीफा देने को कहा, ऐसे सदमे का शिकार होने को नहीं। उसे दिन रात काम करने की आदत है, खाली बैठेगी तो यही हाल होगा तो ना। फिर मैं क्या करूं? कुछ भी करो, मैं क्या बताऊं? उसके लिए इस्तांबुल में और नौकरियां खत्म हो गई हैं क्या? बताइए मुझे, वो कोई और नौकरी भी तो कर सकती है। और मिस्टर बरकान तो हाथ में उसके लिए नौकरी लिए घूम रहे हैं, उन्हें हाँ क्यों नहीं कह देती? क्योंकि वो वहाँ नहीं जाना चाहती। अब देखो, इस बारे में दोबारा कभी बात मत करना, समझ गई? सुनो, अब सब कुछ वक्त पर छोड़ दो, अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं अपनी बेटी को उस लफंगे के साथ दोबारा काम नहीं करने दूंगी। इस औरत को अभी तक सब्र नहीं आया। या अल्लाह इसके दिमाग में थोड़ी सी अकल डाल दे। कम इन। तो तुम यहाँ बैठे हो? रोज यहीं बैठता हूँ। तो बताओ क्या चल रहा है? जरा इसके तेवर तो देखो। तुम्हें पता भी है तुमने कितनी बड़ी गलती की है। हाँ, अब भी चेहरे पर मुस्कान लेकर बैठे हो, तुम्हें जरा भी पछतावा नहीं है ना? एक एक करके तुझे सब छोड़ते जा रहे हैं, सिर्फ उस आहू की वजह से। देख तू कैसा बन गया है। बस करो निको, बस करो, और ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। अब मुद्दे की बात करते हैं। तो मैं यहाँ अपना इस्तीफा देने आई हूँ, और पिछले महीने जो मैंने काम किया उसकी सैलरी भी। गलती मेरी नहीं है, मैंने फायर नहीं किया है, उसी ने इस्तीफा दिया है। क्योंकि तुमने उसके पास और कोई रास्ता नहीं छोड़ा तिमिर। इस्तीफा एक बहुत बड़ा फैसला होता है सिसिल। अगर तुम्हें भी देना है तो तुम भी दे सकती हो। तुम शायद ये भूल रही हो देमिर कि मिस्टर हकी ने उसे मैनेजर के रोल के लिए चुना था। तुमने अपने डैड के फैसले की इज्जत नहीं रखी, और ना ही तुमने नील की कदर की देमिर। अब मेरा दिमाग खराब मत करो सिसिल। नील ने मेरे डैड की इज्जत का भी ख्याल नहीं रखा। वो बरकांत को डेट कर रही है। क्या? अब तुम उस पर घटिया इल्जाम भी लगाओगे? वो बरकांत को डेट नहीं कर रही है। तुम जानते भी हो, जब उस दिन तुमने उसे किस किया था तो क्या? वो पूरी रात सो नहीं पाई थी। और फिर तुमने क्या किया? तुम जाकर आहू के साथ सो गए और इल्जाम मेरी सहेली पर लगा रहे हो। ये सच नहीं है, मैं आहू के साथ नहीं था, उसे कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा, तो फिर उसने नील को तुम्हारे फोन से मैसेज क्यों भेजा था? बताओ मुझे। कौन सा मैसेज? तुम क्या कह रही हो? साफ साफ बताओ। देमिर नहाने गया हुआ है, वो नहा कर निकलेगा तो तुम्हें कॉल बैक करेगा। वो मैसेज तुमने देखा था? नहीं, मैंने नहीं देखा था, लेकिन नील ने देखा था। उसने गुस्से में आकर मुझे मैसेज डिलीट करने को कहा, और मुझे उस पर भरोसा है। मेरी बात सुनो, बरकांत को डेट करने वाली लड़की किसी भी तरह का झूठ कभी भी बोल सकती है। तुम सच्चाई से दूर क्यों भाग रहे हो देमिर? नील बरकांत को सिर्फ तुम्हारी वजह से मिली थी। तुम इतनी जल्दी कैसे भूल गए? तुम अगर ऐसे ही बात करती रहोगी तो मेरा दिमाग और खराब हो जाएगा। वो भला उसे मेरे लिए क्यों मिलेगी? मेरा ऐसा कौन सा काम है जिसके लिए उसे बरकांत से मिलना पड़ा? वो उससे माफी मांगने गई थी क्योंकि तुमने उसे नील की वजह से पीटा था, और कुछ नहीं। वो इंसानियत के नाते मिलने गई थी। उसी की वजह से तुम्हें बेल भी मिली थी। यहाँ तक कि मिस्टर बरकांत ने उसे बर्थडे पर क्रूज हॉलिडे भी गिफ्ट किया था, पर उसने मना कर दिया। मैं बरकांत की लाश को उसी क्रूज पर फेंककर उस क्रूज को ही डुबो दूंगा। इसे क्या हो गया? इसीलिए तो मैंने उस लंगूर को पीटा था। बेवकूफ लड़की चली थी एक सक्सेसफुल लॉयर बनने, सारे सपने धरे के धरे रह गए। इतनी छोटी सी उम्र में इतनी बड़ी लॉ फर्म की हेड बन गई। तुझे किसी की नजर लग गई। या अल्लाह सब्र दीजिए।
या अल्लाह, अब तो इसने रोना भी शुरू कर दिया। मुझे डर लग रहा है सालिम, कहीं मेरी बच्ची खुद को। मैंने डिप्रेशन की सारी स्टेजेस यहाँ पर लिख दी हैं और इस वक्त वो डिप्रेशन की 8वीं स्टेज पर पहुँच चुकी है, जो रो रो कर खुद को इल्जाम देने वाली स्टेज होती है। इसकी टोटल कितनी स्टेजेस हैं? टोटल करीब 9 होती है। शुक्र है खुदा का, सिर्फ एक ही स्टेज बची है। हमें जल्दी कुछ करना होगा। क्योंकि हर स्टेज 3 दिन तक बरकरार रहती है, इसलिए हमें तकरीबन 1 महीने तक तो इंतजार करना ही होगा। मेरी बेटी बहुत चालाक है, क्योंकि उसने पहले 8 स्टेजेस एक ही दिन में पार कर ली हैं। आज रात तक वो 9वीं स्टेज भी क्रॉस कर जाएगी। सही कहा ना? फिर सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। 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 हाय, बरकांत, बरकांत, मैं कितनी देर से तुम्हें ढूंढ रही हूँ। सॉरी, मुझे जाना होगा। मैं तुमसे बाद में मिलूंगा, ठीक है? रुको 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 रुको, एक अच्छी खबर है। नील ने इस्तीफा दे दिया है। ये तो पुरानी खबर हो चुकी है। मैं तुम्हें एक लेटेस्ट न्यूज देता हूँ। मिसेस फिगिन से मेरी बात हुई, नील की माँ से। उनसे क्या बात हुई? उन्होंने मुझे नील का मूड ठीक करने के लिए कहा है। अब मैं उनके घर जा रहा हूँ, इसलिए तुमसे बाद में बात करूंगा। तुम्हें जो भी करना है करो, बस वो वापस यहाँ नहीं आनी चाहिए। हाँ हाँ, फिक्र मत करो, वो कभी वापस नहीं आएगी, क्योंकि अब से वो मेरे ऑफिस में काम करने वाली है। क्या सच में? मेरा इस्तीफा और जाने की वजह। तो दोनों साथ में इस्तीफा देने आए हो? ये क्या कर रहे हो तुम? देखो, प्लेन बना रहा हूं, क्योंकि जब तक मैं तुम्हारा इस्तीफा मंजूर नहीं करता तब तक इससे प्लेन बनेगा। इसलिए चुपचाप जाओ और काम पर लग जाओ। और मैं नील को वापस आने के लिए समझाता हूं। चलो अब काम पर लग जाओ। तू इसका सिलेंडर भी बना सकता है। दफा हो जा। हुप। यस मॉम, बोलो। तू कहाँ है? मुझे तुझसे इसी वक्त कुछ जरूरी बात करनी है, ध्यान से सुनो। हाँ बोलो ना, क्या बात है? देख बेटा, नील के पास तेरे डैड की पावर ऑफ अटर्नी है। वो तुम्हारे डैड की भरोसेमंद एम्प्लॉई है। तू उसे ऐसे फायर नहीं कर सकता, समझ रहा है ना बेटा? मॉम, मैंने उसे नहीं निकाला, उसी ने इस्तीफा दिया है। वो बहुत ज़हीन बच्ची है, तुमने उसे बहुत परेशान किया है। वो इसी वजह से इस्तीफा देकर चली गई है, समझे? और कितनी बार मुझे सबको ये बात बतानी पड़ेगी? इस्तीफा देने का फैसला उसका खुद का था, मैंने उसे मजबूर नहीं किया है। अगर वो चली गई है तो वो अपनी मर्जी से गई है, उसमें मैं क्या करूं? उसे कहो आहू को फायर कर दे। आहू को फायर करो, आहू को। अब तो उसने नील की कुर्सी भी हथिया ली है। मॉम, ये बात आपको कैसे पता चली? फातिमा ने बताई क्या? नहीं बेटा, ये मत भूल, मैं तेरी माँ हूँ माँ। आज रात जल्दी घर आ जाना। आज मुझे तू वक्त पर अपने घर पे चाहिए, और नहीं आया ना तो तेरी खैर नहीं है। ठीक है मॉम, अब तुम्हारा हुक्म है तो मुझे मानना ही पड़ेगा ना। और देमिर सुनो, नील को मनाना मत भूलना, जल्दी उसे मना ले, समझ गया? ठीक है? ठीक है, रात को मिलता हूँ। हद हो गई यार, अब ऑफिस में भी मॉम के ऑर्डर्स चलेंगे। आ जाओ। देमिर डार्लिंग, हाँ मैं अपनी फ्रेंड को मिलवाने लाई हूँ। इसका नाम मेलिसा है। हेलो। हेलो, तुम बहुत खूबसूरत हो। थैंक यू। यहाँ कैसे आना हुआ? सब खैरियत तो है ना? बताइए, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? नहीं, सब कुछ ठीक है। आज रात को मेरी नई फिल्म का प्रीमियर है, मैं उसी के सिलसिले में यहाँ पर आई हूँ। मैं आपको और आहू को प्रीमियर के लिए इनवाइट करने आई हूँ। ये कार्ड तो सच में 2 लोगों के लिए है। देमिर, चलोगे ना साथ में? रेड कार्पेट में एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलने में मजा आएगा। मुझे ऐसे इवेंट्स पर जाने की आदत नहीं है, इसलिए शायद मैं नहीं आ पाऊंगा। बहाने बनाने की जरूरत नहीं है, मैं इतनी दूर आपको इनवाइट करने के लिए आई हूँ। प्लीज अब कोई बहाना मत बनाइए। मैं आप दोनों का इंतजार करूंगी और आपको आना ही होगा। अगर आप इतना कह रही हैं तो ठीक है, हम आ जाएंगे। सच में चलोगे? हाँ बिल्कुल। देखिए मैम, नील ने इस बात को अपने दिल से लगा लिया है। उसे फिलहाल आराम करने की जरूरत है।
देखिए मिस्टर हाँ, बरकांत, सिर्फ बरकांत कहिए प्लीज। बरकांत, अब नील की हालत बहुत ख़राब है बेटा। उसे घर रहने की बिल्कुल आदत नहीं है, लेकिन जब से वो बेरोजगार हुई है तब से। ये क्या कह रही हैं आप? प्लीज ऐसा मत कहिए। वो मेरे ऑफिस में काम कर सकती है, आप फिक्र मत कीजिए प्लीज। मैं आज से ही उसे बुला लूंगा। माँ, कोई मुझे जवाब क्यों नहीं दे रहा? मेरी वो सारी सीडीज कहाँ पर हैं जिन्हें मैं कलेक्ट किया करती थी? बरकान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? बेटा पहले अपने दोस्त से हाय हेलो तो कर लो। वो दरअसल मैं हैरान हो गई थी इसलिए। कैसे हो? अच्छा हो। सालिम चलो चलो अंदर चलो, हाँ? फर्नीचर सेट करते हैं। चलो कहा ना सालिम, चलो उठो। कुछ कौन सा समझते नहीं फर्नीचर? हो तुम, सब समझाना पड़ता है। चलो आओ बैठो नील, बैठकर बात करते हैं। सुनो, मुझे जैसे ही पता चला मैं यहाँ फौरन चला आया। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बरकान, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं उस जगह पर दोबारा कभी वापस जा पाऊंगी। हाँ बिल्कुल जा सकती हो, और तुम्हें जाना भी चाहिए। नहीं, मैं बहुत थक चुकी हूँ बरकांत। अब तो मुझे पता भी नहीं कि मैं लॉयर बनना भी चाहती हूँ या नहीं। मतलब तुम हार मान रही हो? मैं कुछ नहीं जानती बरकांत। मुझे तो ये भी पता नहीं कि मैं क्या चाहती हूँ। मैं टूट चुकी हूँ, थक चुकी हूँ, ना उम्मीद हूँ। कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही दूर दूर तक। देखो, थक गई हो तो आराम करो, लेकिन ना उम्मीद की बात मत करो। तुम मेरे ऑफिस में आ सकती हो, वहाँ काम करो, देमिर को भूल जाओ, अपनी एक नई पहचान बनाओ। बोलो तुम करोगी ना? हाँ, सुन रही हो? एक्सक्यूज मी, बड़ा जरूरी कॉल है, मैं अभी आता हूँ। हाँ बोलो, कैसे हो? मुझे इस्तीफा दिए इतने दिन हो गए, उसने एक बार भी कॉल नहीं किया। खड़ूस। मैं आज रात एक फिल्म की प्रीमियर के लिए जा रही हूँ। ये तुम्हारा दूसरा मौका है। मैंने तुम्हारा नाम भी रजिस्टर करवा दिया है, समझ गए? अगर तुम कह रही हो कि ये मेरा दूसरा मौका है तो मैं इसे अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। तुम्हारा इनविटेशन 2 लोगों के लिए है, उसे इनवाइट करना मत भूलना। आपका दिन भी शुभ रहे। मिस्टर मुमताज, राज अपना ख्याल रखिएगा। मिस्टर मुमताज का फोन था। मैं तुम्हारी ऑफर के बारे में सोचूंगी, लेकिन मुझे थोड़ा सा वक्त दे दो। ठीक है, सोच लो। आज रात के तुम मेरे साथ कहीं चलोगी? मुझे फिल्म के प्रीमियर का इनविटेशन मिला है। देखो, तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा, कोई बहाना नहीं चलेगा। नहीं, मुझे नहीं आना। देखो, मेरा मन ही नहीं है। यहाँ तो सोसाइटी की सारी औरतें इस प्रीमियर में आई हुई है। जरा देखो तो। ये कौन सी फिल्म है? एक ट्रैजिक लव स्टोरी है। मैंने एक जनरल में पढ़ा था, इसकी जो लीड एक्ट्रेस लड़की है ना, उसका एक फेमस सिंगर की वजह से अबॉर्शन हो जाता है। ये बात पता है तुम्हें? तौबा तौबा, ये औरत है क्या है? अरे कैसी बेहुदा फिल्म है, खबरदार ऐसी फिल्म कभी देखने गई या उसका प्रीमियर भी देखा तो? अरे कभी कोई ढंग की फिल्म लगा नहीं सकती तुम क्या? आए, काश इस प्रीमियर में मैं भी गई होती। कौन सा प्रीव्यू? यार तुम किस प्रीव्यू की बात कर रही हो? हाँ? प्रीव्यू नहीं सालिम, प्रीमियर की बात कर रही हूँ। हाँ, ये प्रीमियम हम जैसों के लिए नहीं होती है, जाने मन। तुम्हारी इसी सोच की वजह से आज तक कभी घर से बाहर घूमने नहीं जा पाई। ना जाने क्यों आंखें मेरी देखे तुझे जैसे हो आईना, रह जाए तू मेरे करीब, पूरी कहा तेरे बिन आशिकी, तेरे बिन आशिकी, तेरे बिन आशिकी।